बस करियो यार इको अल्फ तेरे दरकार। जाने किसके इंतजार में है धड़कने, थक गई हूँ सोचते वो कल जरूर आएगी। आंसुओं से भीग कर मैं छुप रही यहाँ वहाँ, कोई न देख पाएगा अलिफ की तरह। बर्फ की मिसाल हूँ, रूप हूँ, ख्याल हूँ, जमाल हूँ, जलाल हूँ, हवाए लाजवाल हूँ। अलिफ की चाह मुझे अलिफ की पनाह में हूँ, खड़ी रहूं डटी रहूं अलिफ की तरह, अलिफ की तरह। सदाए बाकमाल हूँ, इंसाफ भी अलिफ करे, अदाए पुरख्याल हूँ, ख्याल की शफा में हूँ, उसी मैं उसके पास तुम्हें नहीं जाने दूंगी। अम्मी पीछे हट। डेनिस बात सुनो मेरी। डेनिस अपनी माँ के साथ ऐसा मत करो, अपने आप में आओ। डेनिस, आपके खाविंद और डेनिस एक जैसे ऑफिसर हैं और मैं भी एक ऑफिसर की बेटी हूँ, ये तो आप अच्छी तरह जानती हैं ना। आपके खाविंद ने आपसे कभी प्यार नहीं किया और डेनिस है मेरा आशिक। तुमसे जो हो सका मेरे लिए तुमने सब किया। तुम मेरे लिए अपनी खुशियों को कुर्बान मत करो, दूर मत रहो अपनों से। प्लीज छोड़ दो मुझे मेरे हाल पर। एलिफ, अब तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा, फोन भी नहीं करूंगा। ऑफिसर, मेरा सब्र खत्म हो रहा है। मजाक नहीं है, छोड़ो इसे। एलिफ, इधर आओ, मैं कसम खा रहा हूं दोनों को मार दूंगा। एलिफ, रुके क्यों हो? चलाओ ना इसको। ऑफिसर, एलिफ, बेटी मत बैठना इस गाड़ी में। निकलो इस गाड़ी से, तुम्हें कहा ना उतरो। एलिफ, उतरो। एलिफ, उतरो गाड़ी से, उतरो कह रहा हूं मैं। एलिफ, एलिफ, एलिफ। मैं देख रहा हूं अभी। हाँ, तुर्की की जमहूरियत की हालत को देख रहा हूं। बिल्कुल भी हम चुप नहीं बैठेंगे, वक्त आने पर हम खुद ही जाग जाएंगे। हाँ, हाँ, क्यों? बिल्कुल लिखें।
ऑर्डर में जो चल रहा है ना वो आखिरी लेवल पर डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ ठीक है जी, शुक्रिया, गुड नाइट। क्या हुआ राना? कुछ भी नहीं हुआ भाई। तुम्हारे हाथ में क्या है? ये क्या कहा है मैंने? क्यों नहीं बताया? तुमने क्यों नहीं समझाया बाबा को? खुद को कमरे में बंद करके क्या तुमने सही किया है? बहुत प्यार करती हूँ टिनीस से, खोना नहीं चाहती उसे। तुम अपने हुरूर को जाया कर रही हो, अपने पाँव को नीचे कर रही हो। मैंने तुम्हें ऐसे तो बड़ा नहीं किया है। क्या फख्र, क्या ईगो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ टिनीस को चाहती हूँ, लेकिन वो उस लड़की से मिलता है। मैं शुरू से जब तुम्हें डांटती थी तो तुम बीमार हो जाती थी। मुझे तो समझ नहीं आती तुम हर चीज को वहम क्यों समझती हो। हर चीज का कोई रूप भी होता है, इसको समझो। तुम छोड़ने के लिए मत कहो मुझे, मर जाऊंगी लेकिन छोड़ूंगी नहीं। सनम, इंजी, ये जो काम किया है इससे खुश हो तुम? हाँ, ये क्या है? दामाद ने हमें ये गिफ्ट दिया है। लो इसको पहनो अपने सर पर। आप अब खुश हैं? सनम, मैं तुम्हारी भलाई ही चाहती हूँ। निकालो वो अंगूठी अपनी उंगली से। नहीं, मैं कह रहा हूँ निकालो। नहीं बाबा, निकालो, मैं तुम्हें कह रहा हूँ। बाबा प्लीज, बाबा नहीं, नहीं। गेट पर फोन करो, किसी को बुलाओ, मैं संजार को एक गिफ्ट भेजूंगा। ठीक है, समझ गया हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे एक शिकायत लिखवानी है। आइए बैठिए। खैरियत है? ऑफिसर, मेरी बेटी को एक ऑफिसर भगा कर ले गया है। क्या उम्र है बेटी की? अभी तो वो 19 साल की है। क्या पता खुद भागी हो? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ऑफिसर। मैं एडन से आया हूँ। मेरी बेटी का मंगेतर भी वहाँ पे है। एक ऑफिसर है जिसने मेरी बेटी पर आंख रखी हुई है, उसे भगाकर इस्तांबुल में ले आया है। मैं भी उनके पीछे पीछे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गया हूँ। मेरी बेटी को एक बार आप देखिए ऑफिसर, बहुत भोली भाली और परिंदे की तरह खूबसूरत है। हम हल निकाल लेंगे, फिक्र मत करें आप। उसे छोड़ नहीं रहा। एलिफ, 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 आंखें खोलो अपनी। सुन रही हो मुझे तुम? एलिफ, कुछ तो बोलो लड़की। उफ, एक नया मसला आ गया। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ये औरत बीमार है? हाँ, थोड़ी तबीयत खराब है। आईडी कार्ड दिखाएं अपना। दोस्तों, एक 19 साल की लड़की है जो भाग गई है। उसका नाम एलिफ गुरैल है। उसके साथ एक ऑफिसर भी है। दोबारा सुन लें, एक लड़की है जो भाग गई है। प्लीज डोंट माइंड, एक केस के सिलसिले में आपकी चेकिंग करनी पड़ी। अगर आपको किसी भी किस्म की मदद की जरूरत हो तो हमें बताइएगा सर। नहीं, जरूरत नहीं, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। शुक्रिया आप लोगों का। ओके सर, गुड इवनिंग। सॉरी टू डिस्टर्ब। मैं इस हालत में अब तुम्हें कहां लेकर जाऊं लड़की? फिर बंद है।
उसके दोस्तों को फोन करें, कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया वो। अब मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। शिनाए, तुम पे यकीन नहीं हो रहा। वो ऑफिसर है, उस पर मुसीबत नहीं आ सकती। अभी भी तुम बहाने सोच रही हो और उसको बचाने की कोशिश कर रही हो। आ गया शायद। बैठो बैठो, मैं देखता हूं। सर, ये कुदरत कमांडर ने भेजा है आपके लिए। ओके, तुम जा सकते हो। जैसा आपका हुक्म सर। क्या है इसमें संजार साहब? पता नहीं। मेरी जान, देखो सनम, मैंने नहीं बताया था कि तुम्हें दिया है। मुझे मालूम नहीं। सनम, तुम अभी तक रो रही हो? हाँ, देखो, जितने भी तुम्हें गिफ्ट मिले हुए हैं उनको तुम इकट्ठा करना। उनको भी सुबह भेज दूंगा मैं। बाबा, बाबा ऐसा मत करे। डिनीज के बगैर नहीं जी सकती बाबा। बेटी, तुम अपनी सेहत के बारे में क्यों नहीं सोचती? मैंने तुम्हें पहले भी इस बारे में बहुत समझाया था जान। अब मुझे इस बंदे पर एतबार नहीं। बाबा, बाबा ऐसा मत करे। मैं डिनीज के बगैर नहीं जी सकती। मैं मर जाऊंगी उसके बगैर। क्या कहा तुमने? मार लूंगी खुद को। कुदरत साहब, क्या कर रहे हैं आप? भाईजान, कल मैं क्लिनिक में तुम्हारे लिए जगह का इंतजाम करता हूँ। वहां तुम रेस्ट करोगी तो जरा बेहतर हो जाओगी। और ये जो तुम्हारी फजूल हरकतें हैं, ये भी खत्म हो जाएंगी। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। तो मैं यहाँ ले तो आया हूँ, पर अंदर कैसे लेके जाऊंगा? डेनिस साहब, राना आंटी,
कहाँ घूम रहे हो? बस यहीं पे था। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तुम्हें लगता है कोई खबर नहीं मिली है शायद? राना आंटी, अगर आप कहें तो कल बात कर लें। ठीक है, तुम्हें ज्यादा देर नहीं रोकूंगी। अब तुम्हारी फैमिली से ही बात होगी। उफ। गाड़ी में कोई है क्या? नो। साइड पे हो जरा। तुम्हारी ये जुर्रत इस लड़की को यहाँ कैसे लेकर आए? राना आंटी, जो आप समझ रही हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। ये लेटी क्यों हुई है? ये अपने होश में क्यों नहीं? रास्ते में मिली थी, बेहोश थी। क्या छोड़ देता इसे? क्या सोचकर ऐसा किया तुमने? आखिर तुम कैसे इंसान हो? असल में ये आप अपने आप से पूछें। इसको कहां पर छोड़ता? हाँ, आप इतना जुल्म कैसे कर सकती हो? आप इस लड़की को तो देखें। क्या आपको लगता है कि ये आपको किसी किस्म का नुकसान पहुंचा सकती है? मुझे इससे कोई डर नहीं, डरपोक नहीं हूं मैं। राना जी, आ रही हूँ भाभी। कोई फजूल हरकत मत करना, मैं सनम को परेशान नहीं देखना चाहती, समझे तुम? उस गरीब लड़की ने तुम्हें पाने के लिए सब कुछ किया। मैं पहली और आखिरी दफा तुमसे कह रही हूँ, मैं तुम्हें दोबारा यहाँ ना देखूं। अब गायब करो इस लड़की को यहाँ से। चलें भाभी। क्या बात कर रहे थे तुम लोग? वो उसे कहा है मेरी भतीजी से दूर रहना। आपको ठंड लग जाएगी संजार साहब, अंदर चलें प्लीज। मैं तो अभी तक बहुत हैरत में हूँ। तुम ऐसी गलती कैसे कर सकती हो? कैसे उसको वो स्कार्फ दे दिया तुमने? क्या तुम नहीं जानती हो इस इशू के बारे में? सनम को वो स्कार्फ मैंने नहीं दिया। मैं कैसे दे सकती हूँ? मुझे पता है इससे कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। अब तो जो भी है मुसीबत तो खड़ी हो गई। देखो, उस आदमी ने 1 मिनट में हमारे साथ खत्म कर दी।
उसने हमें बुलाकर बात करना भी गवारा नहीं समझा। अब तो बस इंतजार है। 2 दिन के अंदर अंदर हमारी गिरफ्तारी के वारंट जारी हो जाएंगे। मैं कहाँ पर हूँ? डेनिस, डेनिस, सुबह होते ही मैं इंजी बेगम के पास जाऊंगी। आप भी कुदरत साहब के पास जाएं और उनसे बात करें। शायद बात करने से मसले का कोई हल निकल आए। किसको फोन कर रहे हैं? गेट पे फोन कर रहा हूँ। डेनिस साहब खुद तो बताएंगे नहीं, कम से कम वो लोग तो बता देंगे। इतनी टेंशन ना ले संजार साहब, जब वो आएगा तो पता लग जाएगा खुद ही। आप मेरी बेसुकूनी को समझेंगी प्लीज शनाए बेगम? ठीक है। ऑफिसर डेनिस जैसे ही एंटर हो उनकी फौरन खबर दी जाए मुझे। डैनी साहब तो बहुत पहले घर आ चुके हैं। क्या क्या बताया उसने संजार साहब? डेनिस आ गया है। ये कैसे मुमकिन है? ओके, थैंक यू सो मच। जब हम गार्डन में थे तब आए शायद। एलिफ, उसके कमरे में चलकर देखते हैं। क्या कर रही हो तुम यहाँ? ये तो मुझे कहाँ पे ले आए हो? चुप करो, चलो यहाँ से। कहाँ पे ये लड़का? कमरे में तो नहीं है। गार्ड से दोबारा कंफर्म करें आप। पता नहीं शनाए, अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा रिलैक्स रहीं, हो सकता है कोई गलतफहमी हुई हो। आप काफी थक गए हैं संजार साहब, चलें थोड़ा सा आराम कर ले। हाँ हाँ ठीक कह रही हो, थोड़ा आराम कर लूं मैं। चले ना। ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम मुझे क्यों ले आए हो यहाँ पर? क्या करता फिर मैं? तुम्हारा बाप तुम्हारे पीछे है और ये जगह महफूज है। ये सेफ जगह है। 2 दिन पहले तो इस दरवाजे से निकाल दिया था मुझे। मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? मैं यहाँ हरगिज नहीं रहूंगी। बेवकूफ मत बनो एलिफ, कहीं नहीं जा रही तुम। मैं खुद यहाँ से चली जाऊंगी। एलिफ, तुम मुझे भी मुसीबत में डाल दोगी। मैं वैसे भी तुम्हें छुपा कर लाया हूँ यहाँ पर। तुमने आखिर ऐसा क्यों किया? मैं इस वजह से तुम्हें कह रही थी कि तुम चले जाओ। क्या करूं? कैसे जा सकता था? अच्छा हुआ कि नहीं गया मैं। बहुत मुश्किल से छुड़ाया है तुम्हें तुम्हारे बाप से। उफ, कैसी मुसीबत में फंस गई मैं। फिक्र मत करो, सुबह उठते ही सबसे पहले यूनिवर्सिटी जाकर तुम्हारा एडमिशन करवाएंगे। इसके बाद हम तुम्हारे लिए एक महफूज जगह ढूंढेंगे। चलो अब अपनी शक्ल ठीक करो। अस्सलाम वालेकुम। ऑफिसर डेनिस का पूछना था। चले गए घर से क्या? अभी नहीं मैडम। ओके ऑफिसर, बहुत शुक्रिया। क्या हो रहा है आखिरकार?
कहीं लड़की को घर तो नहीं ले गया? राना, किससे बात कर रही हो तुम? किसी से नहीं, कोई खास बात नहीं है। आ जाओ। सर, एक केस डिस्कस करना था। सुन रहा हूँ। सर, बाहर एक आदमी शिकायत लाया है। कल शाम भी वो आया था। उसकी बेटी को एक ऑफिसर भगा कर ले गया है और वो जो ऑफिसर है कमांडर संजार का बेटा है। उनको ढूंढने के लिए आपकी इजाजत की जरूरत है। ठीक है, तुम निकलो, मैं फोन पर राब्ता करता हूँ। लेने जा रहे हो ना लड़की को? ये कोई आसान काम नहीं है। बैठो, थोड़ी देर इंतजार करो। कुदरत किराए का नंबर मिला दे, उनसे बात करना चाहता हूँ। कॉफी लीजिए भाईजान। बहुत शुक्रिया। भाईजान, आपने बहुत अच्छा फैसला किया है। ये जो काम था ना, इसको छुरी से काट कर फेंकना लाजमी था। इतना आसान नहीं है छुटकारा पाना। ऑफिसर संजार और उनका बेटा, उन दोनों को अपने हिस्से का हिसाब तो चुकाना ही होगा। वैसे सनम को क्लिनिक भेजने वाला काम मुझे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है। सनम काफी अरसे से इस बीमारी में मुब्तला है। इलाज जरूरी है। मैं देखता हूं। हाँ जी, कौन? सॉरी सर, आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। आपको इसलिए फोन किया कि मुझे ऑफिसर डेनिस के बारे में एक शिकायत मिली है। शिकायत है? सुन रहा हूं। आपकी इजाजत की जरूरत है कमांडर संजार के घर की तलाशी लेने के लिए। किस लिए? तलाशी लेनी है क्या? नहीं सर, कुछ खास तलाशी नहीं लेनी। नहीं, जरूरत नहीं है इतना थकने की आपको। मैं अभी मालूम करता हूं सब कुछ इस बारे में। जी सर। ओके, बिल्कुल फिक्र मत करें। जब जरूरत होगी हम बात कर लेंगे। ओके, दोबारा इस मसले के बारे में मुझे डिस्टर्ब मत करें तो बेहतर होगा। डेनिस ने अपने सर पर देखो कैसी मुसीबत ले ली है। उस पर लड़की के अगवा का केस है। लड़की का बाप इस वक्त थाने में मौजूद है। डेनिस उस लड़की को भगा कर ले गया है। वो इतने घटिया होंगे ऐसा नहीं सोचा था। आप इतना यकीन मत करें भाभी। मैंने कल रात को देखा था, डेनिस की गाड़ी में बेहोशी की हालत में लेटी हुई थी। ये तो मुझे इस वक्त बता रही हो? हाँ, क्या करती, मैं कैसे बताती आपको भाईजान? आपने कल देखी थी सनम की कंडीशन। वो कह रही थी मैं अपनी जान दे दूंगी। कुदरत साहब, कंट्रोल योरसेल्फ। कुदरत साहब, सीधा ऑफिसर संजार के घर जाएं और तलाशी लें, अभी और इसी वक्त। संजार साहब, इस हालत में आप कैसे जाएंगे? आप थोड़ा आराम तो कर लेते। शेनाई, मैं सुबह तक आंख नहीं बंद कर सका और तुम कह रही हो आराम कर लो। मुझे सबसे पहले जाकर इस मैटर को सॉल्व करना है। जो भी हुआ हम सॉरी बोल देते हैं। ये अंगूठी सनम की है और उसे ही पहननी होगी। मुझे यकीन नहीं आ रहा, पागल हो गया हूँ। हमारा बेटा बाहर घूमता रहे और हम जहाँ बैठकर उससे मिसाइल हल करते रहे। गुड मॉर्निंग। थैंक गॉड। कहाँ थे तुम रात से? लेट आया था अम्मी। इंसान हो या जानवर हो, एक फोन करके बता नहीं सकते थे अपने बारे में? बता तो दिया बाबा। बेटा, क्या तुम हमें मारना चाहते हो? तुम्हारी एक स्टूपिड हरकत ने अच्छा खासा हंगामा खड़ा कर दिया है।
किस जहन से वो तोहफा दिया तुमने उसे? क्यों दिया तुमने वो स्कार्फ उसको? वो सिर्फ एक गिफ्ट था। अच्छा जी, सिर्फ वो एक गिफ्ट था। बात देखो क्या कर रहे हो तुम। कुदरत कमांडर ने उसी वजह से मंगनी की अंगूठी वापस कर दी है। ठीक है, मतलब साबित हो गया कि वो सनम के बारे में गलत थे। ठहरो, मैं खुद देखती हूँ। जाओ चेंज करो फौरन से। अभी जाकर हम कुदरत कमांडर से बात करेंगे और इस बात को प्यार से तय करेंगे। चलो। मैं कहीं पे नहीं जाऊंगा बाबा। जी बोले। कुदरत कमांडर के ऑर्डर पे आपके घर की तलाशी लेनी है। क्या हो रहा है यहाँ पर? घर की तलाशी लेना चाहते हैं। घर की तलाशी लेना चाहते हैं? ये क्या बकवास है? आपने किसी मफरूर को अपने घर में छुपाया हुआ है। आप क्या कह रहे हैं? आपको अंदाजा है इसका? हमें हुक्म दिया गया है इस जगह की तलाशी लेने का। किसने दिया है ये हुक्म? कुदरत कमांडर ने। बाबा, ऑफिसर, ऐसा करने की क्या जरूरत थी उन्हें? कुदरत कमांडर अगर मुझे फोन कर लेते तो मैं इनको खुद बता देता। समझ गया। आपको ऊपर का पोर्शन दिखा देता हूं पहले मैं। आइए ऑफिसर, पहले यहां पे देख लें। आइए। ठीक है, ये हमारा वर्किंग रूम है, इधर भी देख लें। आइए। ठीक है? ठीक है कमांडर। आइए नीचे चलते हैं, उधर भी देख लें। आइए ऑफिसर, अपनी ड्यूटी यहां भी पूरी कर लें। ठीक है ना? जी कमांडर। आइए इधर भी देख लें। एलिफ, जल्दी से छुप जाओ। क्यों? सवाल मत करो, जो कह रहा हूँ वो करो। अगर उन्होंने ढूंढ लिया तो सब खत्म हो जाएगा। अब ये दरवाजा बंद करो और आवाज मत निकालना प्लीज। ऑफिसर, ये जगह हम स्टोर के लिए इस्तेमाल करते हैं। बाबा, टेनिस, अभी कोई बात नहीं करोगे? जी ऑफिसर, वहां से ओके है? यहाँ कुछ नहीं है कमांडर। तो अब ये कमरा देख लें प्लीज। इस जगह पर सिर्फ पुरानी चीजें होती हैं। स्टोर है, सोफे, बस यही सब कुछ है यहां पर। और कुछ नहीं है।
ठीक है ऑफिसर। ठीक है कमांडर। ठीक है। ठीक है। अम्मी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है, जल्दी। ऑफिसर, जिस लड़की एलिफ को आप ढूंढ रहे हैं, असल में उसकी फैमिली गांव में उसकी शादी करवाना चाहती थी। वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहती थी डॉक्टर बनने के लिए, इसलिए शादी से पहले वो भागी। रास्ते में उसके साथ हादसा हुआ और वो मेरे बेटे के सामने आई। उसके पास एक नोट था और उस पर कुदरत कमांडर का नाम लिखा था, एड्रेस के साथ। और मेरे बेटे ने इंसान होने के नाते उसकी मदद की और उसे इस्तांबुल लेकर आ गया। मगर लड़की अब इसके पीछे पड़ गई है। गांव की रहने वाली है ना, इसीलिए अब वो हमारे पीछे पड़ गई है। मैंने आपको सब बता दिया, इसीलिए मेरे बेटे का और कुदरत कमांडर का उससे कोई ताल्लुक नहीं। बता दिया सब। ठीक है ऑफिसर, अब? जी कमांडर। आइए। चले। गुड आफ्टरनून ऑफिसर। जी ऑफिसर, आपने वो मेरी बेटी को ढूंढ के नहीं लाना क्या? तुम क्या चाहते हो हम अपने आप को मुसीबत में फंसा लें? अल्लाह अल्लाह, क्या मुसीबत? ऑफिसर क्या कह रहे हैं? वाकई उसने बेवकूफ बनाया हमें और मेरी बेटी को भगा कर ले गया। तुम्हारी बीवी ने ही तो भेजा है तुम्हारी बेटी को। इस्तांबुल भी पहुंच गई और ऑफिसर के दरवाजे पर भी। क्या कह रहे हैं आप? मेरी बीवी तो गांव की एक जाहिल औरत है ऑफिसर साहब, है ना? ये लो पकड़ो। इसका कोई है तो नहीं? ये तुम क्या कर रही हो? अगर किसी को पता चल गया तो? अगर अपने मुंह को बंद रखोगे तो कुछ भी पता नहीं लगेगा। ये भी पकड़ो और मजीद भी मिलेगा। वो औरत है ना, उसको बोल दो इधर उधर कोई बात ना करे, वरना वो मार दी जाएगी। रुकैया, नहीं रुकैया, क्या क्या हुआ है तुम्हें? जुबान कट गई है इनकी। हम? हाँ, अभी 2 दिन पहले मेरी बात हुई इस औरत से। तुम्हें कैसे पता है? कैसे जानती हो उसे? बोलो ना। माँ के साथ? इसके घर गई थी मैं अम्मी के साथ। हाँ। क्यों गए थे? अब उसका मैं सर फोड़ूंगा। क्या हो गया बाबा? हम दवाई लेने गए थे। अच्छा, जान, उन लोगों को तुमसे कोई शिकायत न हो, इसलिए बेहतर है पहले पूरी तरह बात का पता करो, फिर आना। पता करूंगा ऑफिसर, सब कुछ पता करूंगा मैं। पहले जरा अपनी बीवी से बात कर लो, उसके बाद मैं असल हकीकत पता करूंगा। डेनिस! डेनिस इधर आओ तुम! डेनिस!
ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? एक लड़की को भगा कर ले आए और उसे घर में लाने की जुर्रत की। लड़की बहुत मुश्किल में थी, डेनिस उसे उसकी जान बचाने के लिए घर लाया। मेरे साथ कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हो तुम? मुझे मारना चाहते हो? मारना चाहते हो मुझे? क्या मुसीबत खड़ी हो सकती थी? उसके बारे में नहीं सोचा था तुमने? नहीं सोचा था? अपने कैरियर के साथ साथ तुमने मेरा कैरियर भी बर्बाद कर देना था। बहुत हो गया सर। डेनिस का कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर मेरा है। मैंने इसका पीछा नहीं छोड़ा, मैं ही इसके पीछे पड़ गई थी। इसकी बातों को नहीं समझा मैंने। जो भी मसला चल रहा है इसकी सजा के लिए मैं तैयार हूँ। अलीफ चुप करो तुम अब। लड़की सही बोल रही है, सजा इसे ही मिलेगी। यही है सारे फसाद की जड़। इसको बताओ कि अब तुम्हारी शादी होने वाली है। मेरे साथ हमेशा हर मामले में गलत ही हुआ है। आप मेरी हकीकत को नहीं समझ सकते, इसलिए इल्जाम मत लगाएं। कहाँ जा रही हो अब तुम? कहाँ जा रही हो? तुम इस हालत में बाहर नहीं जा सकती। छोड़े, मैं गलत नहीं हूँ, इसलिए मुझे यहाँ से ऐसे जाने में कोई डर नहीं है। सामना कर सकती हूँ सबका मैं। बेहतर होगा कि इल्जाम देने के बजाय आप अपनी सोच को बदलें। मुझे खुद पर बहुत फख्र है कि मैं हिजाब पहनती हूँ और सच्ची मुसलमान हूँ, और मेरा दामन भी पाक है अल्लाह के फजलो करम से। लड़की, सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा है? कुछ मिला आप लोगों को? कमांडर, वहाँ हमें कोई नहीं मिला। ठीक है। बर्फ की मिसाल हूँ, रूप हूँ, ख्याल हूँ, जमाल हूँ, जलाल हूँ, हवाए लाजवाल हूँ। अलिफ की चाह मुझे अलिफ की पनाह में हूँ, खड़ी रहूँ डटी रहूँ अलिफ की तरह, अलिफ की तरह। सदाए बाकमाल हूँ, इंसाफ भी अलिफ करे, अदाए पुर ख्याल हूँ, ख्याल की शफा मिले, उसी की सदा मिले, उसी की वफा में हूँ, खड़ी रहूँ डटी रहूँ अलिफ की तरह, अलिफ की तरह, अलिफ की तरह, अलिफ की तरह। यकीनन तमाम खवातीन को जिंदा रहने का हक है। हमें एहसान नहीं, इंसाफ चाहिए। कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए उसको। तुमने उसे मजीद बीमार कर दिया है और ये मसला माफी मांगने से हल नहीं होगा। मैं सिर्फ बात करना चाहता हूँ। ये क्या है? एक वकील भाई स्कूल पर केस कर रहे हैं बहुत से इश्यूज पर। हमें हमारी शनाख्त नहीं खोनी पड़ेगी। परेशान है हम लोग, हमारे लिए आसानी करें ताकि हम अपनी स्टडीज को इजीली कंटिन्यू कर सकें। बताओ तो अम्मी और बाबा कहाँ पर हैं? अम्मी गांव में। और बाबा? बाबा मेरे पीछे पड़े हैं। सनम, सनम आंखें खोलो। सनम, कोई है यहाँ पे? जल्दी से आओ। सनम आंखें खोलो बेटा। सनम, ये तुमने क्या किया? मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो किसी को भी नहीं छोड़ूंगा मैं।